नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। ये आपका गोला जो चैप्टर होगा उसका पार्ट दूसरा हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गोला से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी कि गोला क्या होता है। ठीक है, गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को देखा था जो 4πr² होता है जब त्रिज्या दी हुई हो, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πd² होता है जब व्यास दिया हुआ हो। ठीक है, जब व्यास दिया हुआ हो तो πd², जब त्रिज्या दी हुई है तो 4π²। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जब त्रिज्या दी हुई हो तो 4/3πr³, और जब आयतन व्यास दिया हुआ तो होता है 1/6πdq। इसमें हमसे एक गलती हो गई थी कि हम dq यहाँ पे लिखना भूल गए थे। ठीक है, डी का भी 3 बार गुना होगा तो d⁻3 इस चीज का कॉपी में सुधार लीजिएगा। फिर है कि जब खोखला गोला हो तब उसका आयतन निकालने का बताए थे कि बाहरी आयतन में से अंदर के आयतन को क्या कर लेंगे, हम लोग घटा लेंगे, यानी कि 4/3πr³ जो होता है तो यही r³ कर लेंगे। फिर आपको हम गोला के बारे में, अर्ध गोला के बारे में बताए थे। क्या होता है 2πr² वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। इसका आयतन होता है 2/3πr³। एक चीज ये भी बताए हैं कि अगर गोले की त्रिज्या को k गुना कर दिया जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल k² गुना हो जाता है, और साथ ही साथ आयतन जो होता है k³ गुना होता है। आयतन कितना गुना होता है, k³ गुना होता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल k² गुना होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इतना को रिवीजन कर लेने के बाद में यहाँ से शुरू करते हैं कि किसी गोले की त्रिज्या r है, आयतन क्या होगा 4/3πr³। ये सेम एज इट इज फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन क्या होता है जब गोले की त्रिज्या r हो, भाई सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। गोले की त्रिज्या तो आयतन, गोले का आयतन कितना जब त्रिज्या r इकाई हो तो 4/3πr³। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा जब त्रिज्या r इकाई हो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, क्या होता है 4πr²। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है। किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास 21 सेंटीमीटर। देखिए व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और फिर आयतन निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और फिर क्या निकालना है, हमको आयतन निकालना है। दिया हुआ क्या है, व्यास दिया हुआ है, तो हम त्रिज्या निकाल के भी काम कर सकते हैं या फिर व्यास से भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं। जब व्यास दिया है, व्यास वाला फॉर्मूला आपको लिखवाए किए हैं, तो काहे के लिए माथापच्ची करने जाएंगे भाई, त्रिज्या निकाल के इसी से पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बताइए कि जब गोले का क्या दिया हुआ हो, व्यास दिया हुआ हो, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से बताइए, जब गोले का व्यास दिया हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जब गोले का व्यास दिया हुआ हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। कितना होगा πd²। कितना होगा πd²। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए πd², कितना πd²। तो पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे और डी के जगह पर कितना रखेंगे, व्यास कितना दिया है 21 दिया है, तो 21 गुने 21, 7×3 अब गुना कर लीजिए, 22×3 × 21, गुना जितना करके आएगा वही हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। फिर निकालना है आयतन। आयतन निकालना है जब व्यास दिया हुआ हो, तो इसका फॉर्मूला बताइए। जब व्यास दिया हुआ हो तो आयतन क्या होगा, जब व्यास दिया हुआ हो तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा 1/6πdq। 1/6πdq कितना, 1/6πdq। साथ साथ बोलिए 1/6πdq। 1/6, पाई का वैल्यू 22/7, और डी कितना है भाई 21 है, तो 21 × 21, 7 से 21 को काट दीजिए 3 बार में। 7 से 21 को कितना बार में काटिएगा, 3 बार में। 7×3 = 21, तो यहाँ से काटेंगे 3×2 = 6, 2 से फिर इसको काटेंगे 11 बार में। अब आपको करना क्या है, 11×21 करना है, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर³ आपका आंसर होगा। तो आप इसको आप गुना कीजिए। क्या करना है आपको, अब गुना करना है। गुना करने वाला काम तो सब दिन हम आपसे ही करवाते आए हैं और आज भी आपसे ही करवाएंगे। जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपको खुद करना होगा।
हम बस आपको बता देंगे कि हिसाब बनता कैसे है, पूछ क्या रहा है, करना क्या है। इससे ज़्यादा हमसे आशा ना रखें आप। और साथ ही साथ अगर ये अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको हेल्पफुल हो लग रहा हो, तो इसे बाकी दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आप जिस सोशल मीडिया से जुड़े हैं अपने ग्रुप में ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए। क्योंकि हम अपना टाइम निकाल के, अपने पढ़ाई के टाइम में से निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि इसको उन सारे बच्चों तक आप पहुँचा दें जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाई ठीक से हो रही है तो आप उन दूसरों दोस्तों को भी अपना हेल्प कर दीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि गोले की त्रिज्या दी हुई है, आयतन निकालना है और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या से आयतन निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू कितना, 4/3 पाई आर क्यू कितना, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई की जगह पर 22/7 और आर क्यू कहता है तो 7 को 3 बार गुना, 7 गुने 7 गुने 7। अब 7 से 7 तो कट जा रहा है, ये वाला 7 से ये वाला 7 कट गया और नीचे बच गया 3। इस 3 को काटने के लिए कोई नहीं है, तो आपको करना ये होगा कि 4 गुने 22 गुने 7 गुने 7/3 करना होगा। 4 गुने 22 गुने, समझ रहे बात को, 4 गुने 22 गुने 7 गुने 7/3 करना होगा, आयतन निकल जाएगा। फिर पृष्ठ क्षेत्रफल भी तो निकालना है, आपको क्या करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी तो निकालना है जब त्रिज्या दी हुई हो। तो बताइए, जब त्रिज्या दी हुई हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भाई 4πr²। कितना होता है, 4πr²। कितना, 4πr²। अरे बोलो ना, 4πr²। जितना बार बोलोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। 4 गुने 22/7 और r का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 को हम करेंगे 2 बार गुना। 7 से 7 ये कट गया। अब 4 गुने 22 गुने 7, 4 गुने 22 गुने 7 करेंगे, जो होगा वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और चूंकि क्षेत्रफल है तो जो भी यूनिट दिया हुआ है उसका स्क्वायर लिखेंगे या फिर वर्ग, और जो अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये जो कुछ भी है सो करते रहेंगे अपना। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए बहुत बढ़िया है, आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन सब है इसमें। और ये जो हम 4 चैप्टर पढ़ाएं अभी, आपको क्या क्या पढ़ाएं, हीरोन का फॉर्मूला पढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद में आपको घन घन आप पढ़ाएं, घन घन आप पढ़ाने के बाद में क्या पढ़ाए थे, बेलन पढ़ाए थे। बेलन के बाद में आपको क्या पढ़ाएं, शंकु पढ़ाएं। शंकु के बाद में क्या पढ़ा रहे हैं, गोला पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारा चैप्टर है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मान लीजिए कि 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन तो पूछ ही देगा, तो 10 नंबर इधर हो जाएगा। उसके बाद में 5-10 क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेगा जो इसके ऑब्जेक्टिव से होगा, जो इसमें ऑब्जेक्टिव से होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार 2 बार सारे वीडियो को देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। बस आपके पास में बुक होना चाहिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपका ये इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में एनसीईआरटी आप खुद से भी कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी बना के आपका काम नहीं चलने वाला है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा मैथ आपका अपना होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि त्रिज्या दिया हुआ है 3r, लेकिन अर्धगोला है तो उसका आयतन निकालते हैं। हमको बताइए आपकी अर्धगोला का आयतन कितना होता है। अर्धगोला का आयतन कितना होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। कितना होता है, 2/3 πr³। कितना, 2/3 πr³। 2/3 लिख दिए, पाई की जगह पर पाई छोड़ देते हैं, पाई नहीं भरेंगे, और आर के जगह पर लिखेंगे 3r। तो 3r को कितना बार लिखेंगे, 3 बार। क्यों लिखेंगे 3 बार, क्योंकि यह r का ही वैल्यू 3r है और करना है क्यूब, यानी कि 3 बार गुना करना होगा। क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना करना। ठीक है, तो 1 3 से 1 3 काट दीजिए, है ना, अब फिर गुना कर लीजिए। 2 3 6, 6 3 18, 18 तो हो ही गया, पाई भी हो गया, और आर आपस में कितना बार गुना है, 3 बार गुना है, तो r³ 18 पाई r³ इसका आंसर हो जाएगा। अगर इतना आंसर नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा कि पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा तो भी हो जाएगा। पाई का मान अगर 22/7 रख दीजिएगा तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कहता है कि एक अर्धगोला कटोरा है, आंतरिक त्रिज्या r है, तो उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हमको
निकालना है। क्या करना है? आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये कटोरा है, क्या है? कटोरा है, और एक कटोरे का कुछ मोटाई है, क्या है? कुछ मोटाई है। तो इसका हमको आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि ये वाला पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। जब हम आपको अर्धगोला पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? अर्धगोला पढ़ा रहे थे, तो उसका एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताए थे और एक उसका क्या क्या बताए थे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल बताए थे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में आपको ये भी बताए थे कि जब ये वाला पार्ट भी कंसीडर होने लगे, ठीक ना, जब ये वाला भी क्या होने लगे? कंसीडर होने लगे, तो आप समझिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना है। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, बस इसका इतना है से ही मतलब है। मतलब ये कि आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जो होता है कितना? कितना होता है? 2πr²। कितना होता है? 2πr²। 2 × 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना लिया है? 9 लिया है। तो 9 गुने, सॉरी 9 तो लिखे ही नहीं, 9 × 9, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? इसको गुना कर लेना है। करना क्या है हमको? गुना कर लेना है। क्या करना है? गुना कर लेना है। तो आपको जो है आंसर मिल जाना चाहिए। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा गुना करके, और 7 से भाग दे दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कहता है कि एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है इस पर 20 सेंटीमीटर है, तो धारिता ज्ञात करना है। धारिता कहने का ये मतलब होता है कि हमें उसकी क्या निकालना है? आयतन निकालना है। धारिता कहे तो आयतन, धारिता का मतलब वॉल्यूम, क्या? वॉल्यूम। तो आंतरिक व्यास दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर, क्या? 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन कितना होता है? 2/3πr³, यानी कि 2/3 22/7, आर का वैल्यू 10, 10 को कितना बार गुना? 3 बार गुना, 10 गुने 10 गुने 10। भाई इसको करना यही होगा कि 2 × 22 × 10 × 10 गुने 44,000 ऊपर हो जाएगा, नीचे 21 हो जाएगा। करना होगा आपको भाग। क्या करना होगा आपको? करना होगा भाग। आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। भाग गुना ये सब आपको खुद से करना है, ये बात ध्यान रखिए। हम आपको बस क्वेश्चन समझाएंगे और आप उसको सॉल्व करते जाएंगे साथ ही साथ। हाँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अभी हम बस आपको ये क्वेश्चन ही करा रहे हैं कि कैसे इसको बनाना है, और उसका पूरा तरीका बता दे रहे हैं। हालांकि आप कैलकुलेशन सही सही कर लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ें। कहता है किसी दवाई की गोली की त्रिज्या दी हुई है, तो गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा, मतलब कि 4 × 22/7 गुने आर का स्क्वायर, मतलब कि 0.5 × 0.5, यानी कि 22 × 88 गुने करना है हमको 25, 88 × 25 जो आएगा उसमें कितना से भाग करना है? 7 से भाग करना है। 88 × 25 करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? उसमें 7 से भाग करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ छूटा नहीं ना है? 8 नंबर के बाद में 9 नंबर 10 नंबर, ठीक है। ये वाला एक छूट रहा है नहीं? अच्छा, ये वाला छूट रहा है, ठीक। तो ये अच्छा हम बता दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। तो ये समझ में आ गया। इसको गुना कर लेना है और 7 से भाग कर देना है। गुना करके क्या करना है? 7 से भाग कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। ये 9 नंबर क्वेश्चन ही ना है? हाँ ठीक है। नौ नंबर क्वेश्चन ही है। अच्छा, अगर इसमें अगर आप पाई का वैल्यू ना रखें तो क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू जब जहाँ पर पाई ही रखिएगा तो 5 × 5 = 25 गुने 4, 25 चौका हो जाएगा 100, 2 अंक के बाद दशमलव गुने पाई, यानी कि 1 पाई कहने का मतलब सिर्फ पाई ही भी आंसर आ सकता है। आंसर भी लेना चाहें तो, नहीं तो इसमें पाई। देखिए, अगर आप जब कि एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, अभी आपके पास में बुक होगा तो आप बुक से आंसर में डाल रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप पाई का मान रख के भी बना सकते हैं, पाई का मान ना रख के भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में ही पाई का मान छोड़ के आ जाए। कोशिश कीजिएगा
कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है और जिसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन का आंसर अगर दिया है, जैसे कि 4 ऑप्शन है और उसमें से चूज करने वाला है, तो आपको वहाँ तो पता चल जाएगा कि अगर पाई में आंसर दिया है तो पाई का वैल्यू नहीं देना है ना। अगर पाई का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि 20 पाई किसी का आंसर है, मतलब ये है कि उसमें पाई का वैल्यू हमको नहीं डालना था, ठीक है। और कुछ का अगर मान लीजिए कि 200 मीटर स्क्वायर आंसर दिया हुआ, मतलब ये है कि उसमें पाई का वैल्यू मान के दिया है ना, यहाँ पाई नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि अब ये भरने वाला है, ठीक है, भरने वाला है, तो भरने वाला में तो वो ऑप्शन नहीं दिया होगा। जब वो ऑप्शन नहीं दिया तो आप चाहें तो पाई का मान नहीं रख सकते हैं, और हिम्मत नहीं है कि कोई आपका हिसाब को गलत कर दे। क्यों? क्योंकि वैसे भी तो बन जाएगा ना, पाई का मान रख के भी बनेगा, पाई का मान नहीं रख के भी बनेगा। लेकिन बड़ा बड़ा जो हिसाब होगा उसमें बिना पाई के मान नहीं बने, बिना पाई का जो है ना सॉल्व नहीं होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। पाई का मान आपको किस में नहीं रखना है, या तो जो 4 ऑप्शन वाला है उसमें अगर नहीं दिया हो पाई का मान तो वो करके अभी जो ऊपर समझा है सो करना है, और नहीं तो भरने वाला में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है उसमें आप पाई का मान स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हाँ, ये एक 8 नंबर ये छूट रहा था, इसको हम बता दे रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोई खोखला गोला है, ठीक है, बाहरी व्यास दिया हुआ है x और भीतरी व्यास दिया हुआ है y। तो बाहरी व्यास को मान लीजिए कि बड़का डी मान लेते हैं जो x है, भीतरी व्यास को छोटका डी मान लेते हैं जो कि y है। खोखले गोले का आयतन कितना, खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन क्या होगा। ठोस भाग का आयतन कहने का मतलब ये है कि ये गोला है, ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास क्या है, बाहरी वाला का x है तो भीतरी वाला का y है, और बाहरी वाला का कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, माने कि पूरा कितना है x है। तो अगर हमको सिर्फ इसका वैल्यू निकालना हो, ये जिसको हम कलर कर रहे हैं, सिर्फ इसका वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे कि बाहर वाला में से इस अंदर वाला को हटा देंगे, बाहर वाला से ये अंदर वाला को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा ना। मतलब ये है कि बाहरी आयतन में से, बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को हमको घटाना है, बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को क्या करना है, घटाना है। समझ में आ रही बात। तो बाहरी आयतन कैसे निकलेगा, दिया क्या है, दिया तो हमको है व्यास, तो व्यास के अकॉर्डिंग क्या होता है 1/6 पाई डी क्यू, तो बाहरी वाला का बड़का डी लिए है तो डी क्यू, माइनस भीतरी वाला का होगा 1/6 पाई छोटका वाला का डी क्यू। दोनों में देखिए 1/6 पाई है तो 1/6 पाई कॉमन कर लेंगे, तो ये हो गया डी क्यू माइनस डी क्यू। तो इस बड़े वाले डी का वैल्यू तो एक्स रखे हैं तो एक्स क्यू, और छोटे वाले डी का वैल्यू वाई है तो छोटका तो वाई क्यू का होल क्यू। अब ये चीज हो गया। अब आप चलिए थोड़ा सा पीछे वाला बहुपद ये सब जो पढ़ाए थे वहां पर चलिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू आपको बताए हैं क्या होता है 1/6 पाई, तो ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज होता है कि नहीं होता, होता है भाई। तो ये इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/6 पाई एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, 1/6 पाई एक्स माइनस वाई दिया क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको भर लेना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मामला क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़े, और ये तो बता ही दिए थे ना, 9 नंबर बता दिए थे, 10 नंबर बता देते हैं एक, उसके बाद में छोड़ देंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा 10 नंबर तक। पीतल के बने एक गोलीय शॉर्टपुट, हम बताए थे शॉर्टपुट क्या होता है, वो खेलने का चीज, मतलब कि समझिए ना कि बड़ा भारी टाइप का गोला होता है, ठीक ना, और लोहा ये सब का होता है, यहाँ पर हालांकि पीतल का है, और उसको फेंका जाता है, जितना दूर फेंक दिए उतना मतलब कि आप विजेता हुए। उसका व्यास कितना होगा, व्यास पूछ रहा है। शॉर्ट पुट का क्षेत्रफल 1600 पाई दिया हुआ है, यानी कि जो सरफेस एरिया है उसका 1600 पाई दिया हुआ है। आप हमको सबसे पहले ये बताइएगा कि जब व्यास दिया हो तो सरफेस एरिया कितना होता है। जब व्यास दिया हुआ हो तो सरफेस एरिया होता है पाई डी स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ, पाई डी स्क्वायर होता है या नहीं होता है, जल्दी से बताइए, होता है या नहीं होता है, होता है 1600 पाई। पाई से पाई राम घाट, डी स्क्वायर, तो डी पर से स्क्वायर हटेंगे तो 1600 पर क्या हो जाएगा रूट, रूट 1600, और 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 40। तो 82 तो पूछा था, 82 निकाल दिए, हो गया 40 आंसर। चलिए ठीक बात है। एक और इसमें है, देख लीजिए,
बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दूसरों दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ आप कहीं भी हो आप वहाँ पे उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। 10 20 50 जो भी है उनको शेयर कर। एक फुटबॉल में कितना सेंटीमीटर घन वायु भर जाएगा, मतलब कि आयतन पूछ रहा है बाबू। आंतरिक व्यास दिया है 24, व्यास दिया है क्या 24, तो 1/6 पाई डी क्यू कर दीजिए आप। 1/6 पाई का वैल्यू मत रखिए और डी का वैल्यू 24 है ना, तो 24 गुने 24 गुने 24, 6×4 = 24 तो काट दीजिए यहाँ पर, 4 यहाँ लिख दीजिए। और 24 गुने 6 कीजिए, 24 गुने 6 कीजिए, जितना आएगा उतना पाई लगा दीजिए, आंसर। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ इसमें से कैलकुलेशन नहीं बन रहा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।